एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिपुर। आज आम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक न्याय विषय पढ़ा। इंग्लिश रे कह जाए सोशल जस्टिस बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तांको ना जो बी आर अम्बेडकर अच्छी तार फुल फॉर्म कौन? भीमराव रामजी अम्बेडकर और शॉर्ट फॉर्म रे कह जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह हूँ पूर्ण नाम। पिला बेले नाम थिला भीमराव सकपाल। तांकर प्रकृत नाम थिला भीमराव सकपाल। मात्र तांको बापा तांको ना को भीमराव सकपाल भीमराव आंबेदवड़ा कर देथिले। आंबेदवड़ा थिला तांकर ग्रामर नाम। काहे की चेंज कले? कारण से पिला बेलू तांकर जाति पई बहुत भेदभावर सम्मुखीन होउथिले, बहुत शोषण अत्याचार करा जाउथला तांको ऊपर स्कूल रे। तेणु करी से चाहुथिले तांको पिला केमती से सब सम्मुखीन न हो अत्याचारर। तेणु करी से तांको टाइटल को चेंज कर देले तांको गाँ नाम रे। परे तांकर जे टीचर थिले क्लास रे तांको टाइटल थिला अम्बेडकर। से तांको निज टाइटल को तांको स्टूडेंट को दे देले, अर्थात बी आर अम्बेडकर को दे देले एवं तांको संपूर्ण नाम होइगला भीमराव रामजी अम्बेडकर। से 1891 मसीह एप्रिल 14 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले एवं कोइंसिडेंट थिला जे से तांको बापा मांकर 14तम संतान मध्य थिले। मध्य प्रदेश ठारे से जन्म ग्रहण करथिले। तांकर पिता इंग्रेज सेना रे सुबेदार थिले। से पिला दिनर अनेक भेदभावर सम्मुखीन होइथिले तांको जाति पाई। कारण तांकर जन्म होइथिला माहार जाति रे बा जाको महर जाति मध्य कहती केही अत्याचार और शोषण सामना करुथिबारु से तांकर संपूर्ण जीवन निम्न जाति कह जाउथुबा लोकमानकर उत्थान निमंते लगेई देले। जेमति कि से जो जिनस फेस करछन्ती सेटा आउ न हो, से सब बंद हो जाओ एवं समस्ते समान अधिकार पांतु, भल भाबे रुहंतु। महर जाति से प्रथम व्यक्ति थिले, अर्थात दलित कह जाए से जाति को। तो दलित जाति से प्रथम व्यक्ति थिले जे कि बहुत पाठ पढ़िथिले एवं प्रथम थर पई कॉलेज जाइथिले। से स्नातक करथिले, तापर स्नातकोत्तर कले एवं तापर से आईन मध्य पढ़िथिले। स्नातक होची ग्रेजुएशन, तापर होची स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन बा पीजी। आईन होची लॉ आमे जानिथि। से साप्ताहिक पत्रिका मध्य लिखिले जार ना थिला मूक नायक बा मूक नायक, अर्थात जो माने कहि पारु नाहंती, अर्थात दलित जाति माने अत्याचार और शोषण शिकार होतिले एवं से माने ता विरुद्ध रे आवाज भी उठे पार नथिले, ले तांको अधिकार पई लढुतिले। तेणु करी से गोटे साप्ताहिक पत्रिका आरंभ कले जार ना देथिले मूक नायक बा मूक मानकर नायक। ठीक अछि। समाज समता संघ और बहिष्कृत हितकरण सभा परी अनेक सभार मध्य से प्रतिष्ठाता। एही सभा गुड़िकर मूल लक्ष्य ही थिला निम्न जातिर जो लोक माने अछंती तांको केमती अत्याचार और शोषण मुक्त करी समाज रे समस्या सहित समान करी रखिबा। महर थिला गोटे सत्याग्रह नाम जोटा से करथिले। कारण से समय दलित जातिर लोक माननकु पब्लिक प्लेस रे जो कूओ रहिथिला, जो पोखर रहिथिला, सेठी छुईबा को गाधीबा को पानी पिया को बारण करा जाउतला, मंदिर भीतर पसिया को बारण करा जाउतला। तेणु करी एही सब विरोध रे जाईकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1927 मसीह रे तांकर किछि सहयोगी माननकु नेकी, जो माने कि तांकर दलित जातिर थिले, तांको नेकी सार्वजनिक जो कूप थिला, अर्थात जो कूपरु समस्ते पानी पियंती एरिया रे, जोटा को आमे कहूचे पब्लिक वेल बा पब्लिक ट्यूबवेल। तो सेही स्थान मानकर से पानी पीले एवं सेठिका जो मंदिर थिला सेठारे प्रवेश करी भगवान को प्रार्थना मध्य कले। अछुआ भेदभाव किपरि दूर करा जिवो, मंदिर प्रवेश रे अधिकार केमती दिया जिवो दलित जाति माननको, एथि पई से एही सत्याग्रह करथिले। एटा बहुत इंपोर्टेंट, बहुत टाइम रे क्वेश्चन रे भी आसे। से मनुस्मृति को बहुत विरोध करथिले। मनु जो लिखिथिले मनुस्मृति ताको से बहुत विरोध करथिले। कारण मनुस्मृति रे 4 वर्ण थिला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एवं से अछुआ भेदभाव सब लिखिथिले सेइथिरे। तेणु करी से मनुस्मृति को जाली मध्य देइथिले, जोटा एठी मु लेखिनी बट कहि दउछि मन रखि दाओ गोटे स्टोरी। कारण मनुस्मृति रे जाति भेदभाव को प्रोत्साहित करा जाउथला। चौद्वार टांकी थिला जोट जाई से पानी पीथिले, एक सार्वजनिक पानीय जल स्थान जोथुरे से जाई पानी पीले एवं कालाराम मंदिर थिला जोटी से मंदिर रे से प्रवेश कले। किंतु एही सब काम सरिवा परे, सत्याग्रह कर सरिवा परे, से जो अन्य जातिर लोक सब थिले से माने आसीकी से ऊपर गोबर पकेइले एवं तांकर कहिबार थिला जे से गोबर पकेइकी पानी को विशुद्ध कले। तांकर सोशल जस्टिस बा सामाजिक न्याय पढ़िबा, समाज रे अन्याय अत्याचार दूर करी न्यायर प्रतिष्ठा करिया पई से सामाजिक न्यायर तत्व देइथिले। तांको बाबा साहेब मध्य आख्या दिया जाइथिला। समाज रे जो 4 वर्ण थिला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ता केवल कर्मर विभाजन अटे बोली से कहले आगुरु जो सब 4 वर्ण कराइछि सेउडा सब कर्मर विभाजन, अर्थात जो माने ब्राह्मण से माने केवल पूजा करंती, जो माने क्षत्रिय से माने युद्ध करंती, सम्राट हुअंती, देशर सुरक्षा करंती लोक मानकर, तापर वैश्य जो माने से माने वाणिज्य करंती, तापर शूद्र जो माने अन्य 3 श्रेणी को सेवा प्रदान करंती। तम दक्षता अनुसार तमे जो श्रेणी को चाहिबो सेही श्रेणी को जाई परिबो। यार अर्थ नथिला जे तमे जदि क्षत्रियर पुओ ही जन्म होइछो ताले तमे सेही क्षत्रिय को जीवो, नाही। जदि तमरो स्किल अच्छी, दक्षता अच्छी क्षत्रिय हबार, ताहले तमे हबो, नहले तमे अन्य वर्ग को मध्ये जाई परिबो। किंतु आजिकाली कोन कर दिया जे ब्राह्मण ता पुओ मध्ये ब्राह्मण, जोटा से विरोध कले।
ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଲୋକ ଏହାକୁ ଜାତିର ନାମ ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଭାଜିତ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଜାତି ଲୋକମାନେ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତି ପ୍ରଥା ଓ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ବହୁତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନ ସେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପିତା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ, ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବର ବାରଣ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 17 ଅଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନେ କିପରି ଉନ୍ନତି ଆଣାଯିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ, ତା ଉପରେ ସେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତିକୁ ସେ ବିରୋଧ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତିର ଭେଦଭାବ ଅଛି କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ହିଁ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ବଢ଼ାବା ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଜାତିରେ କେବେ ମରିବିନି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛେ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ତ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି। ସେ କହିଥିଲେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେବେ ହେବ ଯେବେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ତାର ଉପାୟ କ'ଣ, ଯେ ଦଳିତମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେବେ, ଚାକିରିରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ସେ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିବାହ କର, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଜାତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ।